अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एटसी का अकाउंट किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से अपील कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एटसी अकाउंट सस्पेंशन से किस तरह बचना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उसकी अपील किस तरह करनी है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप अकाउंट सस्पेंशन से बच सकते हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ आप ये किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस ई कॉमर्स से रिलेटेड, एटसी से रिलेटेड मिलती रहें और आप अच्छी अर्निंग कर सकें। अच्छा, तो आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा कि एक अकाउंट है जो सस्पेंड हुआ है और इसकी मैं ईमेल भी चेक करवाता हूँ जो ईमेल वगैरह सेंड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक रीज़न भी बताई हुई है, पॉलिसी वायलेशन की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या ओवर ड्यू बिल की वजह से सस्पेंड हो सकता है, और या आपने कोई रेगुलेशंस जो एटसी की हैं उनको मीट नहीं किया। और उसके अलावा एटसी ये भी आपको कह रहा है कि अगर आपका अकाउंट मिस्टेकली सस्पेंड हुआ है तो आप उसकी अपील वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपील का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको ये ईमेल रिसीव हुई है, क्योंकि एटसी जो ईमेल है वो सिमिलर ही करता है। ठीक है, किसी का भी अकाउंट सस्पेंड हो तो मेल उनको यही जानी है। इससे पहले एटसी जो है ना वो डिफरेंट ईमेल सेंड करता था। ठीक है, कोई भी किसी वजह से भी सस्पेंड हो तो वो एक ही ईमेल सेंड करते थे। तो अभी इन्होंने चेंज कर दी, अब ये वाली ईमेल आपको मिला करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट जो है ना परमानेंट सस्पेंड हुआ है। ठीक है, परमानेंट सस्पेंड हुआ है। वो ये भी बता रहे हैं कि हमने केयरफुली रिव्यू भी किया है इसको, तो उसके बाद परमानेंट सस्पेंड कर दिया। और उसके अलावा अच्छा, उन्होंने वजह भी बताई कि आप इस अकाउंट पे ना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ना कोई बाय कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अगर इसी डिटेल पे और अकाउंट बनाना चाहें तो वो भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन आपको जो भी ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है, उनको आप सेंड शिप कर सकते हैं और ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये है कि अगर आपको ऑर्डर वगैरह रिसीव हुए हैं आप उनको शिप कर दें। ठीक है, और ट्रैकिंग अपलोड कर दें, वैलिड ट्रैकिंग को, तो आपको जो पेमेंट है वो 180 डेज़ के बाद मिल जाती है। एटसी आपको पे आउट कर देता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपकी शॉप पे ओवरड्यू बिल है, मतलब मैं आपको चेक करवाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंस में जाएँ और पेमेंट अकाउंट में जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे देखें, अगर यहाँ पे ओवरड्यू बिल है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिल वगैरह आपको शो हो रहा है जो आपने एटसी को पे करना है। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है अगर आपने बिल पे नहीं किया। तो आप सिंपल क्या करें, अगर बिल होगा तो आप इस बिल को पे करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कितनी आपने पेमेंट ऐड करनी, पेमेंट ऐड करें, पे नो पे क्लिक करें, आपका बिल पे हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट बिल की वजह से सस्पेंड हुआ तो वो रिकवर हो जाएगा फ़ौरन जैसे ही आप इनको बिल पे करेंगे। अगर आपका अकाउंट बिल की वजह से नहीं सस्पेंड हुआ, ठीक है, जिस तरह ये शॉप है ये बिल की वजह से सस्पेंड नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई बिल नहीं है, ओवरड्यू बिल नहीं है, तो बिल की वजह से सस्पेंड नहीं हुई। फिर ये किस वजह से सस्पेंड हुई है, ये एटसी की पॉलिसीज़ की वजह से सस्पेंड हुई है। आईपी की वजह से सस्पेंड हो सकती है, पॉलिसीज़ वायलेशन की वजह से भी होती है कि आप जो है लिस्टिंग वगैरह इस तरह की कर रहे हैं जो एटसी की पॉलिसीज़ के मुताबिक नहीं है, उस वजह से सस्पेंड हो जाती है। अच्छा, वो जो सस्पेंड होती है वो रिकवर मुश्किल होती है, जो एटसी की पॉलिसीज़ से सस्पेंड होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपील किस तरह से कर सकते हैं एटसी के ऊपर। आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आएँ, इसी ऑप्शन पे जहाँ पे उन्होंने सस्पेंड की है, आप यहाँ पे फाइल एंड अपील पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी अपील एंड अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, आप नीचे आएँ। अच्छा, यहाँ पे आपको मिल रहा है योर लीगल फुल नेम। ठीक है, आपने अपना लीगल नेम, मतलब जिस डिटेल पे अकाउंट बना हुआ है ना, ओपन हुआ है आपका पेओनियर अकाउंट, उसमें जो नेम है वो नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ आइटम डू यू सेल,
ठीक है, तो यहाँ पे आप वो चूज़ करें जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खुद बनाई है, वो सेल कर रहे, तो आप फर्स्ट वाले को चूज़ करें। अच्छा, उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल लोकेशन वेयर योर करंट शो मेंबर आर साइनिंग इनटू योर अकाउंट। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें, ये डाटा जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा। आपको मैं ये भी बताता हूँ कि कितने आईपी पे आपकी जो शॉप है वो लॉगिन है, ठीक है? वो चेक करने के लिए आप सिंपल जाएँ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना इस जगह पे, तो आपको ऑप्शन शो होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इनको दोबारा अपनी शॉप को लॉगिन करना है, ठीक है? यहाँ पे देखें, अपना दोबारा ईमेल ऐड करें और पासवर्ड ऐड करें, दोबारा लॉगिन कर लें। यहाँ पे ना आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं ऊपर, अकाउंट सिक्योरिटी, पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेसी, ठीक है? आप जब सिक्योरिटी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना और नीचे आएँगे, तो ये यहाँ पे देखें, आपकी जो शॉप है वो जस्ट एक ही आईपी पे ओपन हुई है, ठीक है? ये हमारी आईपी है, ये लोकेशन शो हो रही है, ये ब्राउज़र कौन से इस्तेमाल हुआ है, टाइम कब आप शॉप ऑन करते थे, ठीक है? वो टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया है कि जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है, वो आईपी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि आईपी एक ही है। अगर आईपी बार-बार चेंज हो रही है, ठीक है? अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं ना, वीपीएन में ना ये सिस्टम होता है कि वो बार-बार आईपी चेंज होती है, वीपीएस में नहीं होती, वीपीएन में होती है, ठीक है? अगर वीपीएस यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सिंगल ही आईपी शो होगी, ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप पाकिस्तानी आईपी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी आईपी पे पहले अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, ठीक हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे आईपी सिंगल है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। हमने लोकेशन इनको मेंशन करनी है, लोकेशन हम यहाँ से ही आईपी एक ही है, उसकी लोकेशन ये है, आगे शो हो रही होगी। आप उसको कॉपी करें, ठीक है? और वापस जाएँ, यहाँ पे आप उनको पेस्ट कर दें। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट डिटेल भी जो लॉगिन है एड्रेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो रहा है, व्हाई आर यू अपीलिंग योर अकाउंट सस्पेंशन, ठीक है? यहाँ पे आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लें, ये वाला मैं कर लेता हूँ, आई एम नॉट वायलेट एटसी पुलिस और या हैड एनी अकाउंट इशू। क्योंकि बाज़ औक़ात एटसी का रिपोर्ट सिस्टम होता है, वो जो कंडीशन वगैरह एटसी ने सेट की होती हैं, अगर वो मीट करती हैं तो वो फ़ौरन सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? तो उसके अलावा जो एटसी की टीम है, वो खुद अगर रिव्यू करे तो उसके बाद वो रिकवर भी कर देती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो तो आप एक दफ़ा अपील लाज़मी करें, ठीक है? अपील करने के बाद शायद वो कहेंगे आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो 15 दिन, 20 दिन, 1 माह बाद खुद ही वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है? एक दफ़ा आप अपील लाज़मी किया करें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर देयर एनी एक्शन यू हैव टेकन टू एड्रेस योर सस्पेंशन, ठीक है? यहाँ पे भी आप टाइप करें, यहाँ पे उन्होंने नीचे लिखा भी है, लाइक पेइंग और या ओवरड्यू बिल, अगर आपने बिल पे नहीं किया वो पे कर दें। रिमूविंग अ लिस्टिंग दैट वायलेट एटसी पॉलिसीज़, आप वो लिस्टिंग रिमूव कर दें जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंशन में इशू आ रहा है, ठीक है? पॉलिसीज़ वायलेशंस हो रही हैं, ठीक है? वो नीचे बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दें और उसके बाद यहाँ पे आप लिखें, हाउ विल योर बिज़नेस प्रैक्टिकल चेंज इफ़ यू रीजन अकाउंट एक्सेस, अगर आपको अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है तो आप क्या प्रैक्टिकली चेंजिंग क्या करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे उनको बता दें कि हम नेक्स्ट टाइम पॉलिसी वायलेशन नहीं करेंगे। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। ये कोशिश करें कि आप एक तो वजह पहले देखिए किस वजह से सस्पेंड हुआ और उस वजह पे ही आप अपील करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने पॉलिसीज़ में कुछ ऐड कर दिया है, ये आप कॉपी वगैरह ना करें। उसकी वजह ये है कि अगर आप सिमिलर एक ही जो अपील है वो उनको सेंड करते रहेंगे एटसी को, तो एटसी क्या करेगा, उस अपील को अपने पास सेव कर लेगा और नेक्स्ट टाइम कोई भी उस जैसी अपील कोई भी अप्लाई करेगा तो उनका जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि अपने एंड से खुद से एक अपील को स्ट्रॉन्ग सी बनाएं और उनको सबमिट करें। मेक श्योर करें आप कोई वजह जो है वो पता होनी चाहिए किस वजह से सस्पेंड हुआ है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताई हैं, उनमें से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका अकाउंट किस वजह से सस्पेंड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको जो सबमिट अपील करता हूँ, जो मैंने अपील लिखी है वो इनको मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अपील है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो वो इसको रिव्यू करेंगे, वो तकरीबन विदिन 24 आवर्स में ही आपको रिप्लाई कर देते हैं, या फिर आपको 1 वीक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उससे पहले ही वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका अकाउंट रिकवर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह आप अपनी अपील सबमिट कर सकते हैं, और ये एक अपील लाज़मी करें, ठीक है। अगर वो आपको मैसेज कहते हैं आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड हो गया, तो इनको अपील लाज़मी करें। तो अगर आपने एटसी का कोर्स करना है या 1 टू 1 मीटिंग मेरे साथ करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने एटसी का पेड कोर्स करना है, तो वो भी अवेलेबल है। और उसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एटसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।